Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, here we are going to discuss about the AIMCAT 2307, which was taken in the first week of October 2022. So यहाँ पे देखिए मेरा basically फंडा क्या है. When I took this exam, I got actually 99.92 percentile in your DILR section, and I had 100% score. All 20 were correct. On the other hand, in QA section, I got 99.95 percentile, and my score was actually 47. So here, I just wanted to share with you the strategy कि मैं exactly सोचता कैसे हूँ, ठीक है, वो mindset क्या होता है, which may help you to get the same kind of result, right? Of course, मैं verbal का section attempt नहीं करता, तो यहाँ पे 0 है because आई एम बेसिकली अ क्वांट एंड DILR फैकल्टी, राइट. तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं IIM में एडमिशन ले लूँ. मेरा इंटेंशन ये है कि आपको मैथ्स एंड DILR के बारे में, क्वांट एंड DILR में परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताऊँ जिस तरह से आपको सोचना चाहिए. फाइन, राइट. तो देखिए ओवरऑल आइडिया ये है, इन केस आपने दिया हुआ है ये एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपने शायद ये क्वेश्चन सॉल्व किए ही होंगे. इन केस नहीं किए तो देखिए मैं हट जाता हूँ, आप इसका एक बार पिक ले सकते हैं और पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देखिए ये आपका जो 1 to 6 का पूरा डिटेल है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के लिए. यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 है. यू कैन गो बैक अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. पोज कर लीजिए वीडियो. क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, राइट. तो आप कभी भी वापस आ सकते हो, ठीक है, पूरा वीडियो पोज करके यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो बैक एंड सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस. अच्छा देखिए, तो मैं पहले ये बताता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली डिड आई गो अबाउट इट. जैसे ये क्वेश्चन मैंने देखा ठीक है यार, है ना. यहाँ पे कुछ एक किरण जो कि एक जिम ट्रेनर है, उसको जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी वो हाइट नोट कर रहा है, और उसके जो भी मोड है यानी कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, उसको वो नोट कर रहा है, ठीक है. जैसे जनवरी 1 को 160 मोड था और तब 9 लोग ज्वाइन हुए थे. फेयर इनफ, ओके. अब यहाँ पे क्यूम्युलेटिव नंबर ऑफ पर्सन है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 लोग ज्वाइन हुए, और जैसे 3 लोग ज्वाइन हुए उसका मोड चेंज हो गया, फिर वापस मोड चेंज हो गया. तो मोड कुछ चेंज होता रहता है ऑन ईच एंड एवरी ज्वाइनिंग ऑफ पीपल, राइट. ये मैंने देखा, ये डेटा देखा, मैंने बोला यार इसके तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना. जैसे ये पढ़ा, मतलब इट वुड हैव टेकन मे बी 2.5 मिनट. जब मैंने ये देखा, समझा कि अच्छा इसको क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि यार लुक्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या पता. तो आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव इट. और फिर मैंने सोचा कि लेकिन एक काम करता हूँ ना, अगर इन्होंने पूछा है और जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं तो ज़्यादातर कैन नॉट बी डिटरमिन, ज़्यादातर है नहीं, एक आध दो में है, मतलब हो सकता है कि एक या दो कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हो, है ना. तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं ट्रायल एरर तो कर सकता हूँ, है ना. लेट मी गिव 2 more minutes, क्योंकि अगर ये 2-2.5 मिनट और डालता हूँ तो इजीली 6 क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए डेटा बहुत स्मॉल है, आई डोंट हैव टू थिंक वेरी मच, ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट इज दिस मच ओनली, और कुछ तो डेटा भी नहीं है ना. सो इट वुडंट बी दैट डिफिकल्ट अगर आपको मोड क्या है पता है और ये स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे हो, ठीक है. तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा अच्छा ये कभी ना कभी ये वैल्यूज़ है जो मोड बन रही है 160, 158, 170, 175. तो मैंने उसका इस तरह लिस्ट बना लिया कि दिस आर द मोड्स ऑन डिफरेंट डेट्स, और जो डेट्स थी वो सब मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है. अब देखिए मैंने क्या अप्रोच किया, मैंने सोचा कि कुछ भी एक ट्रायल एरर तो करना है, अगर नहीं बैठता है तो अपने आप आइडिया आ जाएगा, क्योंकि दे वॉन्ट बी 5-6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहे होंगे, है ना. तो मैंने सोचा चलिए पहली बार जनवरी 1 में 160 आपका मोड है और 9 अलग अलग लोग ज्वाइन हुए हैं, और जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग वैल्यूज़ है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 9 के 9 160 हो, और हो सकता है कुछ अलग भी हो. मैंने बोला चलिए ट्रायल एरर तो करना है ना, पहले मैं एक काम करता हूँ कि सब 1-1 तो थे, 1 1 1 1 1 1, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6. अब मोड बनने के लिए या तो ये 2 होगा या तो 3 होगा, है ना. तो ये 1 2 3 4 5 6 + 2 8 तो हो रहा है, फाइन. अब हो सकता है वो 3 भी हो 9 बनाने के लिए, या तो हो सकता है कोई एक अलग वैल्यू भी हो इसमें से नहीं कुछ अलग, क्योंकि इसमें से अगर कुछ होगी तो मोड 2 हो जाएंगे. तो मैंने सोचा हो सकता है कोई एक रैंडम वैल्यू, चलो एक ट्राई तो करते हैं, अगर ये नहीं बैठा तो मैं यहाँ पे 3 भी ले सकता हूँ,
और अगर आगे जाके मुझे लगता है कि नहीं इसमें से कोई वैल्यू यहाँ पे ज़रूरी नहीं है तो वो भी देख लूँगा। अभी तो मुझे जस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जहाँ पे ये सब चीज़ हो रही हो। लेट मी ट्राई इट। सो आई जस्ट टुक दिस वैल्यूज एंड आई सेड ओके मोड 160 है, जहाँ पे मोड है वहाँ पे मैं ऐसे सर्कल कर देता हूँ तो मुझे याद रहे कि हाँ ये मेरी हाईएस्ट वैल्यू है उस डेट की, तो यहाँ पे ये मोड है। ठीक है, ओके। फिर मैंने देखा चलिए February 15 को 3 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, 9 से 12 हो रहे हैं 3 लोग, और 158 मेरा मोड बन रहा है। फाइन, स्टैंड अलोन, वो स्टैंड अलोन कर रहा है यानी 160 को ओवरटेक कर रहा है। तो ठीक है भाई, 160 को ओवरटेक करने के लिए मिनिमम उसको 3 चाहिए, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, देखिए 158 की वैल्यूज़ हम अगर यहाँ पे 2 बढ़ा दें तो हो गया, ये 3 तो हो गया, है ना। और एक कोई भी आया होगा, मुझे नहीं पता। अभी के लिए मैं सोचता हूँ चलो एक, जैसे यहाँ पे भी एक बाकी है, कोई भी हो सकता है, पर अभी के लिए मोड ये हो गया बिकॉज टोटल इज़ 3, राइट। टोटल आप क्यूम्यूलेटिव देखो तो 3 बन रहा है विच इज़ ओवरटेकिंग 2। एक और कोई भी होगा यानी एक यहाँ पे बाकी है, तो मैं एक यहाँ पे बाकी है, एक यहाँ पे बाकी है। ठीक है, जस्ट मैं ट्रायल एरर कर रहा हूँ कि अगर ये बैठ जाए फटाक से तो ठीक है ना। ऑल राइट। इसके बाद मैंने देखा कि चलिए भाई और क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा आगे जाते हैं। ओके, अब 16 का मतलब है 4, है ना। 4 और आए जो ट्रेनिंग के लिए, और आपका जो मोड है वो 160 170 दोनों इक्वल हो गया। ऑल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 160 वापस ओवरटेक कर रहा है 158 को, तो 158 को ओवरटेक करने के लिए उसको 4 तो होना है, 2 थे तो अभी 2 तो और आएंगे, है ना। समझ में आ रहा है। तो आई एम थिंकिंग राइट, वेरी गुड, ये सही जा रहा है। लेकिन और एक चीज़ 170 को भी करना है, तो 170 को भी तो 4 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 था, अगर मुझे यहाँ पे 3 भी करना पड़े, आर यू गेटिंग दिस, तो 3 तो कर नहीं सकता क्योंकि टोटल 5 लोग नहीं आ रहे, है ना। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 लोग आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो जो पहले वाला है, यहाँ पे जो एक मिसिंग था वो मुझे मिल गया, वो यहाँ पे ही तो आया होगा, और तभी यहाँ पे ये 3 की जगह, आर यू गेटिंग दिस, है ना, ये 3 की जगह 2 आया होगा, है ना। तो अब ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, विच इज़ ओवरटेकन 158, राइट। तब ये दोनों 4 हो गए तो दोनों मोड हो गए। तो अब मैं सोच रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी तक सब बैठ रहा है, फाइन। और एक चीज़, इसको शुरू में एक रखना बहुत ज़रूरी था, इसको शुरू में एक रखना ज़रूरी था, अदरवाइज दे वांट, है ना, उसको जो चाहिए वो मिलता नहीं, मोड बनने के लिए वो एक एक्स्ट्रा कम पड़ जाता। तो आई एम थिंकिंग कि अच्छा है मैंने शुरू में एक एक रखा है, इट इज़ परफेक्टली गोइंग ऑन, राइट। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या किया था। नेक्स्ट और 4 आ गए और 175 मेरा बन गया मोड, 4 और आए हैं और 175 बना है। तो मैं सोचता हूँ अच्छा 175 को अगर मोड बनना है तो 5 करना पड़ेगा उसका फ्रीक्वेंसी, ये 4 है, ये भी 4 है, 5 करने के लिए 4, ये एक ही है तो 4 एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये 4 के 4, यहाँ पे 4 ही तो आए थे, है ना, यहाँ पे 4 ही आए, 16 to 20, 4 के 4 कौन से चाहिए, 175, दैट कुड बी द ओनली वे इट इज़ पॉसिबल। तो अब मैं सोच रहा हूँ दैट मीन्स यहाँ पे मैंने 175 भी पहले एक लिया था, वो सही था, इट इज़ हेल्पिंग मी आउट, राइट। और आप देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से जा रहा है ना। तो मैंने जो शुरू में सोचा कि ये सब एक एक तो ले लेते, आगे जाके मोड बनाने के लिए अगर कुछ एक वैल्यू होगी तो काम आएगी, इट इज़ वर्किंग राइट नाउ, फाइन, है ना। और अगर कोई देखते अगर नहीं बनता तो हम ऑलवेज सोच सकते हैं अभी भी यहाँ पे एक मिसिंग है ना, एक मुझे नहीं पता, ये बाकी सब फुल हो रहा है, इसको अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 1 इज़ रिमेनिंग ईयर, क्योंकि टोटल 8 है जबकि 9 फ्रीक्वेंसी थी, बाकी सब परफेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 2 जून को क्या हुआ, 8 लोग आए और अब 158 और 180 ये दोनों मेरे मोड बन गए, ठीक है। 8 लोग आए, 158 एंड 180, 158 एंड 180, ओके। अभी ऑलरेडी ये 4 थी मेरी फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, सॉरी 5 थी, 5 को ओवरटेक करने के लिए 6 चाहिए। अब यहाँ पे तो ये एक ही था, वापस वो एक रखा है तो अच्छा है, क्योंकि ये 1 + 5 6 हो गए, है ना, ये 6 हो गए। अब यहाँ पे मुझे 6 करने के लिए 3 तो है तो और 3 चाहिए, और एग्जैक्टली 8 ही तो आ रहा है,
तो ये देखिए उन्होंने परफेक्ट डेटा ही दिया है, ऑब्वियसली परफेक्ट डेटा देना पड़ेगा, अदरवाइज तो देयर विल बी सो मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, है ना। तो उन्होंने परफेक्ट डेटा ही दिया, आपको सिर्फ एक ट्रायल एरर करने की ज़रूरत थी, एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड एंड आई एम रिपिंग द बेनिफिट्स, है ना। जस्ट मैंने सोचा चलो यार एक एक ले तो लेते, ज़रूरत पड़ी तो रखेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो हटा देंगे, पर परफेक्ट बैठ रहा है ना। तो उन्होंने ऐसे ही दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज एक डेयरिंग करनी थी कि भाई ये इसको मोड बनाना है, एक ट्रायल एरर तो करो, है ना। तो बैठ रहा है, वेरी गुड। तो देखिए एग्जैक्ट कट टू कट बैठ रहा है, दैट मीन्स आई एम डूइंग परफेक्टली। ओके, अब मैं सोचता हूँ ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है और अब 170 172 बन रहा है, 170 एंड 172। ओके, 170 एंड 172 ये दोनों बन रहा है। अब मैं सोचता हूँ ठीक है, अभी तक ऑलरेडी 6 था, मिनिमम 7 तो लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आगे एक रखा है तो 6 चाहिए, वो रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो बन नहीं पाता। तो 1 + 6 7 हो गया। अब यहाँ अगर मुझे 7 करना है तो ऑलरेडी कितने 4 है ना, तो 3 यहाँ पे चाहिए। गेटिंग दिस? तो देखिए 4 + 3 7, 1 + 6 7, तो ये भी 7 7 बन भी गया हाईएस्ट, लेकिन लोग आए 9, जबकि लोग आ कितने रहे थे, यहाँ पे देखते लोग कितने आ रहे थे। देखिए लोग आ रहे थे 10, दैट मीन्स एक अभी भी कुछ एडिशनल है जो मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फाइन। तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि अभी यहाँ पे सॉरी एक अभी भी बाकी है, जैसे ऊपर एक बाकी है, यहाँ पे भी एक बाकी है, विच कैन टेक एनी प्लेस। ठीक है, ऑल राइट, फाइन। और एक लास्ट चीज़ 6 आ रहे हैं और ये 164 बन रहा है, आ रहे हैं 6 और 164 आपका नया मोड बन रहा है। ओके, 164 देखिए अभी तक तो कुछ है ही नहीं, अगर ये एक शुरू में डाला है तो मे बी वो हेल्प करेगा। यहाँ पे चाहिए कितना समझना, अभी ऑलरेडी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो 7 थी, फ्रीक्वेंसी आपकी 7 थी, तो यहाँ पे 8 चाहिए और 8 चाहिए तो यहाँ 1 है तो मुझे 7 चाहिए, पर 7 तो पॉसिबल है नहीं। आ कितने रहे, सिर्फ 6। नाउ व्हाट डज दैट मीन, समझ में आ रहा है? तो उसका मतलब यहाँ जो एक बाकी था वो एक और कहीं पे नहीं होगा, ये वाला ही आया होगा, तो ही 1 + 1 2 और ये 6 अब आ जाए तो 8 हो जाएगा मोड विच विज ओवरटेक 7, जो प्रीवियस आपका 7 था, है ना। देखिए उन्होंने परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप सिर्फ ट्रायल एरर करना था, है ना, तो आपकी सब चीज़ें बैठ जाती। और क्योंकि इस सबको बाकी बाद में मोड बनना है तो मैंने एक एक दे के ट्राई किया, एंड पहले ही जो मैंने लिया उसमें वो बैठ रहा है और परफेक्ट बैठ रहा है, दैट मीन्स इसमें और कोई स्कोप है ही नहीं। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। हाँ, ये एक वैल्यू कुछ और होगी, इनके अलावा ही कुछ और होगी, बिकॉज इफ इट इज़ वन ऑफ दिस तो मोड 160 नहीं रहेगा, तो अपार्ट फ्रॉम दिस कोई एक वैल्यू रही होगी और बाकी ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। फाइन, तो इतना मैंने कर लिया और मैंने देखा ठीक है यार परफेक्ट बैठ रहा है, तो अब देख लेता हूँ भाई क्वेश्चंस कैसे है ना। देखिए ये परफेक्ट बैठ गया, ठीक है। अब देखिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था आपका ये रहा, ये था व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द पर्सन्स हु जॉइन जिम ऑन जुलाई 18th। जुलाई 18th को जो ज्वाइन हुए हैं उसका एवरेज हाइट जुलाई 18th को, तो ये रहा 18 जुलाई एवरेज हाइट। 3 170 वाले, 6 172 वाले, तो हम क्या करते हैं वेटेड एवरेज कर लेते हैं। 170 को 1 का वेटेज देते, 172 को 2 का, है ना। सो ऑब्वियसली 2 का 2/3, 4/3 मतलब कि 170.67, है ना, इसका ज़्यादा वेटेज है। मतलब देखिए अब ये वेटेड एवरेज भी मुझे फटाफट आ जाता है, मैं एलिगेशन मिक्सचर का यूज़ कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग दिस? मुझे ये दिख रहा है कि इस दोनों का 2 का गैप है, जो कि मैं 1 और 2 में रेशियो में डिवाइड करूँ, है ना। 2 का गैप है दोनों के बीच में, 1 और 2 के रेशियो में, यानी 3 से डिवाइड करूँ 2 को तो 2/3, है ना। तो 2/3 इससे प्लस होगा या फिर 2/3 इससे माइनस होगा, उल्टा होता है ना एलिगेशन। तो उस तरह से इससे 2/3 माइनस या इससे 4/3 प्लस, 2/3 माइनस यानी 0.66 माइनस, तो 170.33 171.33 ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर इसमें 0.67 प्लस कर दो। अरे एक सेकेंड, वो समझाते समझाते वापस 1 और 2 का रेशियो है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3।
या तो आप इसमें से 2/3 माइनस करो या इसमें 4/3 प्लस करो, ठीक है। 4/3 होता है 1.33, इसमें 1.33 ऐड कर दो, 171.33। सो दैट शुड बी योर आंसर। 171 अरे मैंने सही तो किया भाई, क्योंकि बैठना तो चाहिए। एक सेकेंड। 18 जुलाई को जो लोग आए उसकी एवरेज 3 ये वाले आए, 6 ये वाले आए, तो ऑब्वियसली अरे एक ये वाला भी है ना, ये रह गया मेरे से, है ना, एक ये वाला भी तो है। ओके, सॉरी अबाउट दैट। तो यही एलिगेशन मिक्सचर, अब दो नहीं, अब 3 वैल्यूज़ है, तो एलिगेशन मिक्सचर नहीं होगी। सॉरी, वो समझाते समझाते है ना, कोई बार वो ध्यान नहीं रहता। एनीवे मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, पर अगर वो 2 ही होते तो वो मैं एलिगेशन मिक्सचर से कर लेता। एक्चुअली ये 3 है। एनीवे तो देखिए 3 है, तो मैं क्या करूँगा पता है, वो डेविएशन मेथड कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ भी 170 एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ डेविएशन में है नहीं, ये 2 ज़्यादा है ऐसा 6 है तो +12, और ये 6 कम है ऐसा 1 है तो -6 एंड डिवाइड बाय 9। सो 170 प्लस ये हो जाएगा 6/9, अभी भी वही आ रहा है 2/3, कुछ ना कुछ ऐसा ही आ रहा है ना। 170 प्लस 6/9 इज 2/3, सो 170.66। 170 वापस वही क्यों आ रहा है, वो ऑप्शन में था, हाँ है ना 170.66, ठीक है। वो लास्ट टाइम आई थिंक हमने सिर्फ 2 गिना था, एक वाला रह गया था। फाइन, वो 2 ही वैल्यूज़ गिनी थी, 3rd वैल्यू भी थी उधर। फेयर इनफ, यू आर गेटिंग दिस। देखिए क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ना, वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन का लैप्स हो जाता है। नो वरीज, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू आर गेटिंग व्हाट आई रियली वांट टू कन्वे। फाइन, ओके। सो देखिए ये बहुत फ़ायदा करता है, रादर देन यू डू दिस इनटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइड बाय 9, वो फिर आपका टाइम ले लेता है, ठीक है। 170 मैंने मान लिया, वो डेविएशन मेथड से फटाक से हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज इफ आफ्टर October 15th एग्जैक्टली n persons ज्वाइंट, जिससे ओनली मोड हो गया 196, तो मिनिमम वैल्यू n कितनी होगी। अगर 196 को नेक्स्ट मोड बनाना है ना, तो कितने मिनिमम लोग की ज़रूरत पड़ेगी। 196 को नेक्स्ट मोड बनाना है। ओके, 196 तो इधर है ही नहीं, ओके। बट अगर उसको मोड बनाना है, यानी कि 8 को ओवरटेक करके 9 वैल्यू बनानी है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी ये पहला 1 हमें नहीं पता, हो सकता है यहाँ पे 196 हो, जो पहला उसका एक वैल्यू हो, है ना। जो एक वैल्यू का हमें वैल्यू नहीं पता था, हो सकता है क्योंकि मिनिमम पूछा है, तो वी विल अज्यूम कि एक तो ऑलरेडी था, और अब हमें 8 को ओवरटेक करने के लिए 8 और चाहिए, तो उसका 9 बन जाएगा। दैट मीन्स 8 और वैल्यूज़ को एंटर करना ज़रूरी है अगर 196 को नया मोड बनना है, राइट। सिंपल इनफ। सो सेकेंड का आंसर शुड बी 8 और ज्वाइन करने चाहिए, है ना, जिससे ओनली मोड 1, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बोला है, तो मैंने अज्यूम किया कि पहला वाला वैल्यू हो सकता है 196 ही हो, तो जिससे उसका मिनिमम वैल्यू आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज हाइट लोवेस्ट किस दिन थी। ओके, ये सब तारीखें थोड़ा देख लेते हैं। फरवरी, मार्च, जून और अक्टूबर, ठीक है, ये 4 महीने की तारीख है। फरवरी, मार्च, जून और अक्टूबर देख लेते हैं लोवेस्ट कब थी। फरवरी, मार्च, जून और अक्टूबर, ये वाली नहीं, ये 4 को कंपेयर करना है, ठीक है। ओके, अब हम देखिए समझते हैं। अब लोग क्या ये सब निकालने बैठते, इसीलिए आपका टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा समझिए ना, फरवरी वाला 158 170 के बीच में, और ये भी इसके 2 वैल्यूज़ है, तो टोटल डिफरेंस 12 को डिवाइड बाय 3 4 162, ठीक है। ये एलिगेशन मिक्सचर से फटाक पता चल जाता है, तो इसकी एवरेज होगी 162, ठीक है। 17 मार्च 160 170 के बीच में, ऑब्वियसली 165 बेहतर है, ये वाला हमें लोवेस्ट ढूंढना है ना, तो ये 162 अभी तक सही है। 15 फेब वाला। जून में 3 158 वाले, 5 180 वाले, ऑब्वियसली 180 के करीब चली जाएगी। इस दोनों की जो बेसिक मिडल है उससे भी ज़्यादा होगी, तो 162 से ज़्यादा होगी, गिनने की कहाँ ज़रूरत है। और 15 अक्टूबर
उस दिन तो 6 के 6 164 वाले, तो एवरेज 164 है, तो वो भी 162 नहीं है, तो 162 सबसे कम थी, दैट इज 15 फरवरी। आर यू गेटिंग दिस? आपको हर एक चीज़ गिननी नहीं होती, काफ़ी बार आप इजीली समझ सकते हैं। सो इसका आंसर आपका आना चाहिए भाई, थर्ड क्वेश्चन था ना हमारा, February 15, राइट, वही था 162 वाला लॉवेस्ट। यहाँ पे बोला है जून 4 तक का अगर हम देख ले, बिफोर जून 4, ओके जून 4 भी नहीं, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन्स हुज हाइट इज 180 एंड दोज हुज हाइट इज 170। ओके 180 वाले और 170 वाले में डिफरेंस क्या था जून 4 से पहले? ओके ओके, यानी यहां तक जो आ चुके हैं ना, यहां तक जो 170 वाले थे वो थे 1 2 2 4, है ना, 4 थे, ये नहीं गिनने, 4 थे। 180 वाले 6 थे, उस दोनों का गैप 2 था, है ना। शुड बी ए सिंपल केक वॉक जैसा क्वेश्चन है ना। सो द आंसर शुड बी 2, आंसर शुड बी 2, ठीक है, फेयर इनफ। यहां पे देखते हैं, अगर जो जनवरी 1 को ज्वाइन हुए उस दिन मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट का डिफरेंस अगर 30 सेंटीमीटर था, तो उस दिन ज्वाइन होने वाले सब लोगों की एवरेज हाइट क्या थी? अगर रेंज जो थी वो 30 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना, रेंज 30 सेंटीमीटर करनी है, तो यहां पे देखिए जो हमने बनाया है, जो वैल्यूज हमने लिखी है, उसमें ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है ना। तो 30 तो है नहीं, 30 तो भाई है नहीं, ये तो हमने वो उस क्वेश्चन के लिए अज्यूम किया था, ठीक है, इस क्वेश्चन में उसका कोई रेलेवेंस है नहीं। ओके, अगर मुझे रेंज 30 करनी है तो या तो समझिए, या तो मुझे एक एक्स्ट्रा, ये मिनिमम 158 है, उससे 30 प्लस, या तो एक 188 वाली वैल्यू ले लूँ, ठीक है ना, या तो 188 एक वैल्यू ले लूँ, जो एक एडिशनल फ्रीक्वेंसी मेरी बाकी है ना, मुझे पता ये एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मुझे नहीं पता, या तो मैं उसको 188 ले लूँ तो 30 हो सकता है, या तो हाईएस्ट अभी तक 180 है तो एक 150 ले लूँ तो हो सकता है। जो एडिशनल वैल्यू मुझे लेनी है वो इस दोनों में से एक लेनी चाहिए, तो एवरेज तो बदल जाएगी। अच्छा, मैं सोचता हूँ बाद में मुझे एवरेज पूछिए, तो ये तो दो अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि ये वाले दो, एक 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 और एक या तो ये वाला या तो ये वाला, है ना। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ऐड करूँगा और ये ऐड करूँगा, दो अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, तो ऐसे ऑप्शंस के, अच्छा दो है, ऐसे ऑप्शंस भी दो है ना, इधर वाले ऑप्शंस है और ऐसे भी दो है, तो मैं अब क्या सोचूंगा, उसको गिनूंगा नहीं। देखिए क्या करूंगा, मैंने जैसे ये क्वेश्चन देखा मैंने उसको गिना नहीं, मैंने ये समझा कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 38 मैक्सिमम मिनिमम के बीच में, 38 और टोटल लोग तो 9 है, तो एवरेज जो भी दो एक्सट्रीम्स होंगे उसके बीच में यही डिफरेंस होगा, जो कि है 4/9 यानी 4.22, है ना। 38/9 इज 4.22, 4.22 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4.22 का गैप है? इस दोनों में 2 पॉइंट समथिंग है, इस दोनों में 4.23, राइट, दैट इज 4.22, राइट। सो ये सीधा टिक कर दिया, आई डिडंट इवन बोदर टू काउंट इट। समझ में आ रहा है, ये चीज़ होती है, आपको ये समझ में आना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको लगता है सर लंबा क्वेश्चन था, पर वो क्वेश्चंस लंबे नहीं होते, हमारा जो मेथड होता है अप्लाई करने का वो आपको समझना है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए समझ गया, सीधा ये टिक किया, नेक्स्ट। आर यू गेटिंग दिस? जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा भाई, मैंने यहाँ पे समझा, सॉरी यहाँ पे थे हम, सॉरी यहाँ पे थे नहीं, यहाँ, हाँ, तो मैंने समझा कि अच्छा 30 का डिफरेंस करना है तो दो तरीके तो हो सकते, एक मिनिमम 150 ले लो तो 150 180 से 30 बनता है, या जो मिनिमम 158 है उसमें 30 ऐड करो, ठीक है। तो 188 या तो मैं एक नया फ्रीक्वेंसी लूंगा या तो 150 लूंगा, दोनों में गैप 38 का है, तो जो तो पॉसिबल एवरेज होगी उस दोनों के बीच में गैप कितना होगा, 38/9, टोटल 9 फ्रीक्वेंसीज है ना, 38/9 दैट इज 4.22, 4.22 का गैप है किसमें, इसी ऑप्शन में तो है। देन आई डिडंट बोदर टू इवन काउंट इट, फाइन, ऑलराइट। देन चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सेट। क्वेश्चन क्या था, अगर अक्टूबर 15 के बाद एग्जैक्टली n% ज्वाइन होते जिससे कि
आपकी ओनली मोड 164 प्लस एन हो रहा है, तो नीचे में से कौन सी वैल्यू एन की पॉसिबल है, तो हम ट्राई करते हैं। फिर अगर मैं 5 लेता हूँ, देखिए समझिए, अगर मैं 5 लेता हूँ तो इसका मतलब है 5 वैल्यू आई, ठीक है, 5 लोग ज्वाइन हुए और 169 मेरा मोड हो गया। क्या 5 वैल्यू से 169 मेरा मोड हो सकता है? थोड़ा देख लेते हैं। 5 वैल्यू आ जाए, 169 तो इधर है ही नहीं, तो 5 वैल्यू से तो वो मोड नहीं बन सकता, क्योंकि मोड के लिए ऑलरेडी मेरे पास 8 है अभी हाईएस्ट, है ना। सो दैट वाज नॉट पॉसिबल। ओके, तो दूसरा कौन सा ऑप्शन था? 6 था। 6 का मतलब है 170, है ना, 164 प्लस 6 170। अगर 6 लोग के आने से 170 क्या मेरा मोड हो सकता है? 6 लोगों के आने से 170 ऑलरेडी मेरा 7 पे है ना, और इसको ओवरटेक करना उसके लिए इजी भी है ना। तो 6 में से कुछ लोग 170 वाले आ जाए तो इजीली ये मोड हो सकता है। सो 6 इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये एक पॉसिबल है। फिर मैंने देखा 7 का मतलब 171, क्या 7 लोग आने से 171 मेरा मोड हो सकता है? 171 है ही नहीं, तो 7, क्योंकि मुझे तो 8 को ओवरटेक करना है, 7 से नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। व्हाट एल्स? फिर एक था 8, ठीक है, 8 भी एक था। अच्छा, इसमें ऑप्शन शायद अलग थे, मुझे लगता है मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। बाकी अगर इसमें से, क्योंकि ये देखिए ऑप्शन नहीं है 1 2 3 4, आई थिंक इसमें आपको ऑल्टरनेटिव्स मैंने शायद कॉपी पेस्ट करना रह गया, शायद ओनली 1 वैल्यू, ओनली 2 वैल्यू, ओनली 3, ऐसा कुछ था जहां तक मुझे याद है। ठीक है, देख लेते हैं अगर ये दूसरी भी वैल्यू होती है कि नहीं, बिकॉज दीज आर नॉट दी ऑप्शंस। फाइन, ओके। अगर मैं 8 डालता हूं तो 164 प्लस 8 172। क्या 172 पॉसिबल था 8 लोगों के आने से? समझ में आ रहा है? 8 लोगों के आने से 172 ऑलरेडी है, देखिए 7 तो है, तो और 8 आ जाए तो ऑब्वियसली वो भी मोड बन सकता है ना। तो ये भी पॉसिबल है, तो 2 वैल्यूज पॉसिबल है। और क्योंकि 2 वैल्यूज पॉसिबल है, मेरा आंसर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहे होंगे जो आई थिंक मैं भूल गया हूँ इसमें कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, ये तो 1 2 3 4 4 में से कितने, हाउ मेनी कहीं पे पूछा है, देखो तो क्वेश्चन बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, लेकिन एक ऑप्शंस होंगे कि 1 ऑफ द अबव, 2 ऑफ द अबव, आई थिंक सो। सो आंसर शुड बी 2 ऑफ द अबव, बिकॉज देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज 6 एंड 8। या तो हो सकता है ऑप्शन हो 6 एंड 8, 5 एंड 7, आई डोंट रिमेंबर, बट शुड बी लाइक दैट। फाइन, ऑलराइट देन, चलिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, एंड वी नेल्ड इट, राइट। 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे, एंड इट शुड बी अ मैटर ऑफ 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट एट द मोस्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, आप एक्चुअली वीडियो पोस्ट करके समझ सकते हो, बहुत इजी है इसको समझना, जो यहाँ पे डिटेल दी है। क्विज कॉम्पिटिशन है, 3 राउंड्स है, और राउंड्स में हर एक में 4-4 क्वेश्चन आते हैं, तो बोला है उस तरह से 4 क्वेश्चन हर एक राउंड में आते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट सिस्टम है, आपको जो मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, वो किस तरह से, तो पहले राउंड में 15 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन -5 होते हैं अगर आपने रॉन्ग आंसर दिए, तो ये 15 एंड -5 का बात है। दूसरे राउंड में बोला है 20 पॉइंट्स मिलते हैं, 15 डिडक्ट होते हैं, 20 पॉइंट्स मिलते हैं, -15 हो जाते हैं। लेकिन ये देखना, अगर आपने सब सही दिए तो आपको बोनस मिलता है एक्स्ट्रा 30 पॉइंट्स। तो यहाँ पे बोनस है, तो वो मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा 30 पॉइंट्स। इसके बाद थर्ड राउंड के जो 4 क्वेश्चन है, वहाँ पे अगर आप सही आंसर देते हो 25 पॉइंट्स मिलते हैं, और यहाँ पे 15 पॉइंट्स माइनस होते हैं। लेकिन इफ ही गेट्स 3 और मोर क्वेश्चंस रॉन्ग, 50 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये बोनस किसका था, सब सही करे तो। लेकिन यहाँ पे अगर उसने 3 या 4 रॉन्ग कर दिए, कोई बोनस नहीं है अगर आप सब सही करो, पर यहाँ पे एक नेगेटिव मिलता है -50 मार्क्स। ठीक है, फाइन, तो यहाँ पे आपको एक ये नेगेटिव वाला मिल रहा है। फाइन, अगर आप 3 गलत कर लेते हो तो 30 तो नेगेटिव हो जाएंगे, और ये 50 का बोनस, मतलब ये बोनस का उल्टा है, पेनल्टी जैसा है, आपको पेनल्टी मिलेगी। ठीक है, सो दिस फॉर्मेट इज प्रीटी सिंपल। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन देख के आई वॉज रियली हैप्पी कि मतलब इतना छोटा सा है और 6 क्वेश्चन का है, शुड बी ए बोनस। मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो यार कोई भी बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन होने चाहिए।
बहुत सिंपल है ना। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ बोला है अगर कोई बंदा 4 रॉन्ग करता है पूरी कंपटीशन में तो मिनिमम स्कोर क्या आएगा। अगर 4 रॉन्ग में मिनिमम स्कोर कब आता है, जब वो बहुत जहाँ पे पेनल्टी वाली चीज़ हो वहाँ पे रॉन्ग कर दे, है ना। तो पेनल्टी वाला रॉन्ग करेंगे भाई, 4 रॉन्ग करने हैं, कहाँ पे रॉन्ग करेंगे, है ना। सीधी सी बात है, यहाँ पे हम 3 रॉन्ग कर देंगे जिससे पेनल्टी आ जाए, और यहाँ पे भी 1 रॉन्ग कर देंगे जिससे वो बोनस ना मिले। कॉमन सेंस थी, मतलब विद इन अ सेकेंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, राइट। तो फिर था क्या, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे 4 0 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 1 3 है। मार्क्स गिनना तो क्या है, मतलब ये 60 यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे 60 माइनस 15 45, लेकिन सिर्फ 45 ही मिलेंगे, वो बोनस नहीं मिलेगा, ओके। और यहाँ पे आपको 25 माइनस 45 तो माइनस 20, और वो माइनस 50 और मिल गए तो माइनस 70, है ना। समझ में आ रहा है। वापस 25 माइनस 45 दैट इज माइनस 20, और वो माइनस 50 और तो माइनस 70। तो ओवरऑल क्या हो गया भाई आपका स्कोर, सिर्फ 60 माइनस 70 इज माइनस 10, 45 माइनस 10 इज 35। तो सिर्फ 35 आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इट वॉज प्रिटी सिंपल एंड प्रिटी लाइक 1-2 मिनट का भी काम नहीं था, है ना। वंस मतलब 2 मिनट में तो मैंने ये पूरा समझ के दे दिया होगा पहला क्वेश्चन। इट वॉज प्रिटी सिंपल एंड ईजी, ठीक है। दूसरा बोला है मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है अगर कोई 4 रॉन्ग आंसर्स करता है, ठीक है। 4 रॉन्ग में मैक्सिमम स्कोर, तो ऑब्वियस है कि यार अगर हमें मैक्सिमम स्कोर करना है तो वापस यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो ये सोचा था ना, इसमें थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ जो आगे में हमने सोचे थे वो, ठीक है ना। ये सब थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। तो ऑब्वियसली जहाँ कम पेनल्टी है वहाँ पे हम गलत कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते भाई हमारी कम पेनल्टी है कहाँ। तो कम पेनल्टी ऑब्वियसली जो 4 गलत करने हैं वो कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कम पेनल्टी है, 4 के 4 यहाँ पे गलत कर लो, है ना। 0 सही 4 गलत, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे 4 के 4 सही कर दो तो वो बोनस भी मिल जाए, है ना। और यहाँ पे भी सही ही करो, क्या दिक्कत है, वो पेनल्टी तो नहीं मिलेगी, ये माइनस 15 तो नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी 4 0, है ना। तो मार्क्स कितने मिलेंगे, यहाँ पे आपके माइनस 20 ज़रूर होंगे, लेकिन बाद में आप छा जाओगे भाई 80 प्लस 30 110, और यहाँ पे 25 इंटू 4 100, तो 210 माइनस 20 190। मतलब ये तो यार पप्पू वाला क्वेश्चन पूछ लिया है ना, मतलब कोई भी दे देगा, है ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप इजीली कर लोगे। 190 आपका, सॉरी यहाँ पे मैं उल्टा चला गया, शुड बी 190, राइट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल तरीका है इसको आंसर करने का। चलिए यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है। द मिनिमम स्कोर ऑफ ए पार्टिसिपेंट हु गिव्स 3 रॉन्ग आंसर्स इज 100। अगर मिनिमम करना है 3 रॉन्ग आंसर से तो क्या सिर्फ 100 हो सकता है। ट्राई करते भी, अगर मिनिमम करना है 3 रॉन्ग आंसर से तो थोड़ा समझते वापस। यहाँ पे देखिए अभी मुझे ये इरेज करना पड़ रहा है बिकॉज हमने एक बार ये वर्किंग किया है, तो यहाँ पे ही हम कर लेते हैं, बाकी आपको एग्जाम में ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए 3 रॉन्ग करना है लेकिन मिनिमम स्कोर करना है। अगर मिनिमम करना है तो तीनों यहाँ पे रॉन्ग कर लेते हैं क्योंकि वो पेनल्टी भी लग जाए। अच्छा, लेकिन वहाँ पे फिर बोनस भी मिलेगा, है ना। तो दोनों एक बार देख तो लेना पड़ेगा, दोनों एक बार देख लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे तो कोई रॉन्ग नहीं करते, पेनल्टी यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे वो बोनस ना मिले, तो एक काम करते हैं 1 रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 रॉन्ग करते हैं, यानी कि 2 सही 2 रॉन्ग। लेकिन एक और भी तो तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो पेनल्टी नहीं मिल रही, तो मैं सोचता हूँ यार वो पेनल्टी मुझे चाहिए। 1 सही 3 गलत कर दो, 4 और 0 4 और 0, 2 में से 1 बन रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस? बहुत क्लोज हो सकता है, आई डोंट नो। तो मुझे वो दोनों, मैंने ये दोनों ट्राई किए थे। जैसे ये देखा मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि भाई मिनिमम अगर करना है तो वैसे ये पेनल्टी ले लूँ, आई थिंक दैट शुड बी बेटर, क्योंकि वो बोनस से वो बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियसली वही सही होना चाहिए, है ना। बोनस से वो बड़ा ज़्यादा बड़ी है, आई थिंक दिस शुड बी बेटर आइडिया। पर फिर भी मैंने एक बार गिना था भी, ठीक है। एग्जाम में मैंने इस पर भी थोड़ा, भले आधा मिनट लगाओ पर टाइम वेस्ट किया था, या 1 मिनट लगाओ टाइम वेस्ट मैंने किया था, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर, वो दिल को तसल्ली होती है ना कि नहीं नहीं भाई सही है, हमने पक्का किया, और तो कोई तरीका हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही सूरत में आपको यहाँ पे तो मिल जाएंगे 60 का स्कोर, है ना। यहाँ पे इसमें आपको मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा 80 प्लस 30, यानी यहाँ पे आपको मिल जाएगा 110
लेकिन ये दूसरे वाले में आपको मिल जाएगा 60 माइनस 15 यानी 45, ठीक है, 110 एंड 45। यहाँ पे आपको मिलेगा एक सही है तो 25 सही, 3 गलत है तो माइनस 45 यानी माइनस 20 माइनस 50, ये हमने किया ही था, माइनस 70 मिलेगा, है ना, इसमें आपको मिलेगा माइनस 70। लेकिन इस केस में जहाँ 2 सही 2 गलत है, 50 माइनस 30 यानी आपको 20 मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल करिए, देखिए 60 माइनस 70 इज माइनस 10, 110 माइनस 10 इज 100, एग्जैक्ट 100 बैठ रहा है, और उधर देखो तो थोड़ा बढ़ रहा है। वैसे मैंने बोला ही था यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेनल्टी ज़्यादा है बोनस से, तो पेनल्टी लगा देते, वही होना चाहिए, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ माइंड्स सेफ्टी भी मैंने एक बार एक गिना था तो मैंने आपको बताया, बाकी ऑब्वियस था कि यही सही होना चाहिए। और यहाँ पे एग्जैक्ट आप देखो तो 100 भी आ रहा है, ठीक है ना, 60 110 एंड माइनस 70 एग्जैक्ट 100 आ रहा है। दैट मीन्स उन्होंने जो वो क्वेश्चन में बताया था ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो मैक्सिमम स्कोर जिसका 3 रॉन्ग आए, लेकिन 3 रॉन्ग आंसर्स इन एनी वन राउंड, एक ही राउंड में 3 गलत कर दे, उसका मैक्सिमम स्कोर 180 हो सकता है, ये उन्होंने बोला है। तो एक में ही 3 रॉन्ग करके भी हमें अगर मैक्सिमम करने हैं, आपको पता है कहाँ पे करना है ना, सीधी सी बात है। ये सब नहीं भी करे भाई, है ना, इसमें अरे इरेजर तो लेना ही रह गया, तो इरेजर देखिए, अगर हम ये सब नहीं भी करें तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपली। अरे ओके, कि अगर 3 रॉन्ग करने और मैक्सिमम चाहिए तो 3 रॉन्ग फर्स्ट राउंड में ही कर देने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। 3 जब आप फर्स्ट राउंड में करते हो, दैट मीन्स वापस पेन ले लेता हूँ भाई, आप यहाँ पे 3 रॉन्ग है, मतलब 1 सही 3 रॉन्ग, यहाँ पे 4 सही, यहाँ पे 4 सही, दिस वुड बी द मैक्सिमम मार्क्स, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 80 प्लस 30, यहाँ पे 110 आता है, यहाँ पे 100 आता है, और यहाँ पे 15 माइनस 15, राइट, 1 सही है 3 गलत है, तो यहाँ 0 है, तो टोटल 210 है। जबकि उन्होंने आई थिंक कुछ अलग स्कोर बोला था, जो मैक्सिमम बोला था 180 बोला था, जो कि गलत है। सो आंसर इज ओनली 1 इज ट्रू, ठीक, मतलब बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत फालतू ये 6 जो पूछे थे ना वो आपके बैंक थे, यू हैड टू बैंक इट, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और फटाफट हो जाता है, मतलब 6 क्वेश्चन मिला के आपको 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, इतना ईजी था ये। फाइन, तो यहाँ पे आ जाते वापस, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 3 रॉन्ग आंसर्स इन द थर्ड राउंड। अब मैक्सिमम स्कोर करना है तो एटलीस्ट 3 रॉन्ग आंसर्स, तो 3 ही रखते, 4 क्यों रखे, एटलीस्ट है, मैक्सिमम स्कोर करना है तो 3 रॉन्ग करते थर्ड राउंड में। वापस भी बहुत ही तो सिंपल है ना, 3 रॉन्ग आंसर्स इन द थर्ड राउंड, ठीक है। यहाँ पे वापस आ जाते हैं, 3 रॉन्ग आंसर्स इन द थर्ड राउंड, ये वाला हटा देते हैं तो बाकी सब सही कर देते हैं, 40, यहाँ पे 3 रॉन्ग है 13, है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि 60 मिलता है, यहाँ पे 80 प्लस 30 110 मिलता है, यहाँ पे 1 सही है तो 25 माइनस 45, वो हमें पता ही है, 25 सही माइनस 45 माइनस 20 माइनस 50 माइनस 70 मिलता है ना। तो आई थिंक 100 ही हो रहा है यहाँ पे, आया ना, 170 माइनस 70 100, है ना। तो अगर हम मैक्सिमम भी सोचे, अगर कोई यहाँ पे ही 3 गलत कर दे थर्ड राउंड में तो 100 हो सकता है। और आपका जो ये क्वेश्चन था, देयर यू गो, तो मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है भाई, 100, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा है इफ ए पार्टिसिपेंट गिव एटलीस्ट 2 करेक्ट आंसर्स इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 राउंड्स, व्हाट इज द मिनिमम स्कोर ऑफ द पार्टिसिपेंट। अब देखिए यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर इन द फर्स्ट 2 राउंड मिनिमम करना है तो बाकी सब गलत है ना, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है ना। तो आपको करने हैं भाई 2 राउंड्स में सिर्फ 2 सही है, दैट्स अबाउट इट। तो 2 जो राउंड्स है वहाँ पे आपको सिर्फ 2 सही करने हैं। तो यहाँ पे वापस में इरेजर ले लेता हूँ, आगे वाला थोड़ा मिटा देते हैं। ऑल राइट, देखिए तो 2 सही 2 गलत, 2 सही 2 गलत, और मैक्सिमम था मिनिमम था
मिनिमम था, यानी कि 0 सही 4 गलत, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ मिनिमम स्कोर करना है तो फिर ये 2 ही सही है। सो ऑब्वियसली 30 माइनस 10, 20 यहाँ मिलेंगे, 40 माइनस 30, 10 यहाँ मिलेंगे, बोनस कुछ मिलेगा नहीं, और यहाँ पे माइनस 60 और माइनस 50, माइनस 110 मिलेंगे, तो ये हो गया माइनस 80, है ना। जस्ट टोटल करना है, मतलब इतना इजी कुछ है ही नहीं ये सब क्वेश्चंस में, है ना। माइनस 80 शुड बी योर आंसर, राइट। अच्छा एक और बचा है, चलिए ठीक है देख लेते हैं। 11th में क्या है, अच्छा ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्या चीज़, जो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स है आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद डिस्टिंक्ट टर्म्स, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ होना चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, यानी मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर करना है तो मिनिमम रॉन्ग करना है। अब नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले राउंड में आप 1 रॉन्ग, दूसरे में 2 रॉन्ग, तीसरे में 3 रॉन्ग, ऐसा कर लेते, पर करना कुछ भी नहीं था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं बोला। तो देखिए 1, 2, 3 काफ़ी बार लोग कर लेते, लेकिन रॉन्ग कहाँ ज़्यादा करने चाहिए, रॉन्ग पहले राउंड में ज़्यादा करने चाहिए, है ना। तो यहाँ 1, 2, 3 नहीं करना, पहली चीज़ तो 1, 2, 3 ही नहीं करना, 0, 1, 2 रॉन्ग कर दो, है ना। 0 रॉन्ग, 1 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 0 रॉन्ग से चलेगा, 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो। 0, 1, 2, और उसमें भी पहले में 2 रॉन्ग, दूसरे में 1 रॉन्ग, लास्ट में 0 रॉन्ग। आर यू गेटिंग दिस। तो क्योंकि आपको पता है पहले वाले राउंड में कम मार्क्स मिलते, दूसरे में उससे थोड़े ज़्यादा, तीसरे में सबसे अच्छा है, और तीसरे में पेनल्टी भी नहीं लगनी चाहिए, है ना। सो 2, 1, 0 ऑब्वियस है, इतने ही तो रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर 2, 1, 0 है तो वापस वहाँ पे चले जाते हैं, देखिए ठीक है। अपना 12th क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट है इसमें, 2, 1, 0, यानी यहाँ पे ये हटा देता हूँ, यहाँ पे आपके 2 गलत, 1 गलत, 0 गलत, तो ऑब्वियसली 2 सही, 3 सही, 4 सही, और इसके आपको मार्क्स गिनने, मतलब कि 30 माइनस 10, तो यहाँ पे आपको 20 का स्कोर मिलेगा। 60 माइनस 15 तो 45 का स्कोर मिलेगा, और यहाँ पे 100 माइनस कुछ नहीं तो 100, तो टोटल स्कोर आपका हो जाएगा 165, राइट, ठीक है ना। तो कोई लास्ट वाला फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी था, अदरवाइज इट वॉज प्रिटी सिंपल। 165 दैट यू, वो लोग 1, 2, 3 कर देते या जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते, जैसा कुछ उल्टा भी तो कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ -1, डी इज -1, राइट। ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला, सॉरी। अच्छा देखिए ये भी बहुत सिंपल था यार, 4 क्वेश्चंस थे, लेकिन इतना सा डेटा है, और वो कंपैरिजन ऑफ रैंक्स वाला है ना, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, शुड बी प्रिटी इजी, राइट। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार ट्राई कर सकते हो। इसके बाद ये क्वेश्चंस है, आपके सामने क्वेश्चंस भी रख देता हूँ इन केस यू वांट टू चेक इट आउट, फाइन। बाकी बहुत सिंपल है। तो वापस इस बार इतना इजी था ये जो एम कैट था आपका, क्योंकि अब जैसे वी आर गेटिंग क्लोजर टू कैट, वो लोग कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि काफ़ी रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं। कैट इज़ नॉट दैट टफ एन एग्जाम एज इट यूज टू बी मे बी 5-10 ईयर्स बैक, राइट। तो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस दे रहे हैं, और हमारा एम कैट भी पहले थोड़ा टफ देता है, दैट दे वांट टू प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट, बट देन एट लास्ट दे वांट यू टू होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि जब आपके अंदर वो एक आशा आ जाती है ना कि हाँ यार ये तो फोड़ देंगे, तो आपका रियली पॉजिटिव अप्रोच रहता है। तो लास्ट में हमेशा ये एम कैट का रहता है, कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रख रहा है, बीच में एक आध टफ भी आएगा, ठीक है। पर ये वाला आई थिंक बहुत ईजी है। देखिए तो इसीलिए भाई देखिए 20 के 20 में अटेम्प्ट कर पाया, और सबके सब सही, है ना। और विद इन 40 मिनट्स इट वॉज प्रिटी केक वॉक, ठीक है। इसमें मेरा टाइम भी इवन बच गया था, क्योंकि बहुत सिंपल है एज यू कैन सी। देखिए यहाँ पे ABCDH, ठीक है, नाम थोड़ा नाम अलग है, क्रिकेटर्स के नाम दिए, कोई बात नहीं। फर्स्ट 5 रैंक्स उसको दिए, पर इसी ऑर्डर में, तो बहुत अच्छा है। यानी कि रेसलिंग चैंपियनशिप में A फर्स्ट है, B सेकंड है, C D E की जगह जो भी H है, कोई बात नहीं, फाइन। पर ABCDH ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑर्डर तो दे ही दिया है, पर उसके वेट्स जो है वो कुछ अलग है, ठीक है। तो वेट के हिसाब से रैंकिंग करनी है, ये रैंक तो ऑलरेडी दे दी है, फेयर इनफ। अब बोला क्लर्क इज हैवीएस्ट पर्सन एंड बुमराह इज द सेकंड हैवीएस्ट, ठीक है। तो अपने हैवी के हिसाब से C फर्स्ट है, B सेकंड है, ठीक है। एंडी इज हैवियर देन डेविड, A और D पता नहीं कहाँ पे है, पर जहाँ पे भी ये A ऊपर है D नीचे है। अभी हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं,
ठीक है। द वेट ऑफ द लाइटेस्ट पर्सन अमंग द 5 इज दिस एंड इट इज नॉट हसी। अच्छा, लास्ट लाइटेस्ट पर्सन हसी नहीं है, वैसे 5 ही तो है, सी बी ए डी और एच, उसमें अगर एच नहीं है तो ऑब्वियसली अब तो डी ही बचा जो लाइटेस्ट होगा, तो यहाँ पे डी है, तो बाकी कौन बच गए, ए और एच, और उसका पता नहीं क्या रैंक हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज बना देते हैं, एक बार ए और एच और एक बार एच और ए, उल्टा भी देख लेते हैं, सी बी एच ए डी, दो में से एक तो होगा, है ना, ठीक है। अब इसने बोला है लाइटेस्ट जो पर्सन है उसका वेट है 54, ठीक है, यानी डी का तो पक्का 54 मिल रहा है, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों ही केस में, ठीक है। 2 केस बना दिए, सिंपल है। अभी तक का सब डेटा भी यूज़ हो रहा है, यस हो रहा है। तो वेट ऑफ द हैवीएस्ट पर्सन इज 87, तो दोनों में सी का वेट 87 kg ही है, चाहे जो भी आप ट्रायल एरर कर लीजिए, दोनों में से जो भी वाला बन जाए, ठीक है, ये भी ठीक है। द वेट ऑफ द वन ऑफ द पर्सन इज 19 kg मोर देन दैट ऑफ हसी, 19 kg मोर, ठीक है। और दूसरा क्या है, जिसका वेट 82 kg है उसका 67 kg वाले से बेटर रैंक है। तो ये दोनों को थोड़ा साथ में अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। 82 kg वाला का रैंक 67 वाले से बेटर है। अच्छा, इसमें अगर आप सोचिए एक बार, इसमें अगर मैं सोचूं तो ए का वेट 67 नहीं हो सकता क्योंकि उससे बेटर रैंक किसी का नहीं है, तो इसमें तो हसी का ही 67 होगा, है ना, आर यू गेटिंग दिस, क्योंकि 67 वाले से बेटर रैंक है 82 वाले का। अगर या तो इसका 67 या इसका 67, इसका 67 हो नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर एक 82 वाला है, ओके। अगर ये 67 वाला है तो ये 82 वाला है, पर अगर ये 82 वाला है तो वो बंदा कहाँ गया जिसका 19 kg ज़्यादा है हसी से, वो वाला बंदा तो इसमें बैठेगा ही नहीं। दैट मीन्स दिस वे इज़ नॉट पॉसिबल, ये पूरा जो हमने बनाया था वो पॉसिबल ही नहीं है, सी बी ए एच डी ही है, ओके। तो इसमें वापस देखते हैं, 82 kg वाले का वेट 67 kg वाले से ज़्यादा अच्छा रैंक है, ए से ज़्यादा अच्छा रैंक तो किसी का नहीं हो सकता, है ना, तो ए का 67 नहीं है, एच का 67 है, फाइन। अब इससे अच्छा रैंक तो ये दोनों का है, तो दोनों में से एक का वेट आगे आपका 82 kg है और एक का 80 से 19 kg ज़्यादा है ना, 19 kg ज़्यादा है, 67 + 19 तो होता है 86, यानी एक का 86 है, एक का 82 है, किसका होगा, यही तो ऑर्डर है, तो इसका 86 है, इसका 82 है। मतलब 3-4 मिनट तो बहुत हो गए, है ना, मोर देन इनफ, मतलब 4 क्वेश्चन के लिए 4 मिनट का काम है ना, 5 मिनट में आप चारों 4 क्वेश्चन आंसर दे दो, कितना इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेट ऑफ एंडी, है ना, मतलब एंडी का वेट 82 kg, मतलब कुछ है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द 5 पर्सन्स पुट टुगेदर, मतलब आपको पाँचों का टोटल कर देना है ना, मतलब क्या करेंगे, 7 6 13 2 15 22 26 का 6 2 कैरी 24 2 26 32 37 376, देयर यू गो, राइट। तो मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, फालतू के क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ हसी, मतलब वापस 1 सेकेंड में आप दे दोगे, हसी का वेट 67 है, और क्या बचा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन, तो जो सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन हमारा बना था यहाँ पे, सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन यानी हैवी में ये हैवी है तो सेकंड लाइटेस्ट इज हसी ओनली, और हसी का क्या पूछा है भाई, सेकंड लाइटेस्ट पर्सन का, सेकंड लाइटेस्ट पर्सन का रैंक, रैंक तो ये 5th था ना भाई, सबसे पीछे था ए बी सी डी एच, है ना, तो उसका रैंक कौन सा है भाई, 5th है, तो उसका रैंक आपका 5th है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन, मतलब 5 मिनट का काम है, 4 मिनट में वो कर दो, 1 मिनट में सब आंसर दे दो, है ना, 5 मिनट का ये काम था। आगे वाला क्वेश्चन भी देखिए, मतलब 6 क्वेश्चन के लिए 7-8 मिनट, 13 मिनट्स में, है ना, 15 मिनट गिन लीजिए, आपके 10 क्वेश्चन हो गए। पहले वाला थोड़ा टफ था, उसमें शायद आपके 15 मिनट चले गए, तो भी 30 मिनट में, हाफ एन आवर में ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी भी 10 मिनट बाकी है, एक सेट बाकी है, और वो भी 4 वाला, है ना, तो ये हो सकता था, ये इजीली आप निकाल सकते हैं, आप देख रहे हो ना, बहुत ईजी है, फाइन, ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पे आ जाते लास्ट सेट पे जो 4 का है, 17 × 20, फाइन। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 अलग अलग हॉबीज़ है, फाइन, ऑलराइट। और देखिए क्वेश्चंस भी बता देता हूँ, ये है 17th, ये 18th, 19th एंड, अरे एक सेकेंड, 17 18 19, अच्छा 18 19 मैंने एक साथ दे दिए, कोई बात नहीं, 18 19 एक साथ है, और यहाँ पे आपका 20 है, ठीक है।
चलिए, तो जैसे ये देखते देखिए इसमें कुछ है भी नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है ना। यहाँ पे दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रन बाय नंबर ऑफ हॉबीज, किसको कितनी हॉबीज पसंद है, 1 2 3, और यहाँ पे वो 3 हॉबीज है। तो देख के सीधा पता चल जाता है यार वो वेन डायग्राम वाला है ना, कि भाई ये 3 का आप वेन डायग्राम बनाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग, स्केचिंग, प्लेइंग, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग वाले हैं, यहाँ पे आपके स्केचिंग वाले हैं, यहाँ पे आपके प्लेइंग वाले हैं, और यहाँ पे ये भी बोला है कि 3% नो हॉबीज़ है। दैट मीन्स तीनों मिला के टोटल 97% लोग हैं। परसेंटेज डेटा है वो हम याद रखेंगे, 97 लिख देते हैं परसेंटेज में, दैट इज़ ओके, फाइन, फेयर इनफ। तो बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना। हाँ, यहाँ पे ऑल 3 वाले भी दिए होंगे, ऑल 3 वाले ये रहे 4%, वो 4 तो बीच में भी डाल सकते हैं, है ना। अच्छा, 2 हॉबी वाले 33 भी दिए, मतलब ये 3 का टोटल 33 है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट वाले 33 हैं, और जो बाकी बच गए है ना सिंगल वाले का टोटल 60 है ना। तो 60 33 93 प्लस 4 97, मतलब कुछ है ही नहीं, डेटा इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। अब वो डेटा पता नहीं है, वो क्वेश्चन के हिसाब से मिल जाएगा, मतलब वापस ये 5-6 मिनट का क्वेश्चन था, है ना। इतना करने में आपको कितना, एक बार देख के समझ के इतना कर भी लो, 2 मिनट 3 मिनट ले लो, क्या ले सकते हो उससे ज़्यादा, है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन है भाई, देख लेते भाई क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करते हैं। बोला है अगर ओनली रीडिंग वाले 20% है तो स्केचिंग एंड प्लेइंग वाले कितने, ठीक है, ओनली स्केचिंग एंड प्लेइंग वाले कितने। ओनली रीडिंग वाले 20, ठीक है, और ओनली स्केचिंग एंड प्लेइंग वाले पूछे, ओनली रीडिंग वाले 20। देखिए सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए तो मैं थोड़ी पेन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास फिर बाद में इरेज ना करना पड़े। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इंक कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा, कौन सा लेते हैं, रेड ले लेते, ठीक है। ओनली रीडिंग वाले आपको बोला है 20 है, ये वाले 20 है। तो ओनली स्केचिंग एंड पेंटिंग ये वाले कितने होंगे, ये आपको पूछा है, फेयर इनफ, ठीक है। और कुछ ऑप्शंस थे या फिर कैसा क्वेश्चन था भाई ये। अच्छा, ये दिए ना रीडिंग, ये तो हमने लिखे ही नहीं भाई, ये एक बार मैं लिख देता हूँ, ये तो हमने लिखे ही नहीं, तो ओरिजिनल पेन से वापस। रीडिंग वाले 46 दिए हैं, स्केचिंग वाले 44 दिए हैं, और प्लेइंग वाले 48 दिए, ठीक है। ये सब डेटा तो है हमारे पास। अब करना क्या है भाई, ये वाले पूछे, ठीक है, और ये दोनों का टोटल हमें पता है अब तो, क्योंकि टोटल 46 है, उसमें से ये 24 आ गए, 24 आ गए तो 22 बचे, इस दोनों का टोटल 22 है, और डॉट का टोटल वैसे था कितना 33, उस तो टोटल जो 3 डॉट थे उसका 33 था, उसमें से ये 2 डॉट का 22 है, तो यहाँ कितने बचे भाई 11, है ना। मतलब कुछ है ही नहीं, इतना ईजी। तो देखिए, अरे सॉरी, तो यहाँ पे हम दे देते 11, जो आपका ये रहा, है ना, 11 वुड बी योर आंसर। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ओनली रीडिंग एज देयर हॉबी इज द मैक्सिमम पॉसिबल। ओनली रीडिंग वाले मैक्सिमम कर दो, ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ओनली स्केचिंग एज देयर हॉबी इज X%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। ओनली स्केचिंग वाले कितने रहेंगे, अगर रीडिंग वाले मैक्सिमम कर लेते हैं, ओनली रीडिंग वाले मैक्सिमम कर लेते हैं, ओके। देखते हैं, तो अगर मैं ओनली रीडिंग वाले मैक्सिमम करता हूँ तो भाई ये वाला तो मैं नहीं करूँगा, जो मैंने ऑलरेडी 20 किए वो हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अब नहीं है, तो इसको हटा देता हूँ। अब वापस इसको ट्राई करते हैं, बोला यहाँ मैक्सिमम कर देते हैं। अब हमें ये तो पता है कि भाई मैक्सिमम करना है, तो 4 यहाँ पे आए हैं 46 में से, तो मैं 42 तक जा सकता हूँ, है ना। और ये 3 का टोटल भी 60 है, तो 42 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, फेयर इनफ, ठीक है। 42 तक मैं जा सकता हूँ, ओके। और मुझे ये ओनली स्केचिंग वाली की वैल्यू पूछी है, ऑल राइट। ये 42 आ गए जो मैक्सिमम पॉसिबल है, और ओनली स्केचिंग की वैल्यू मुझे पूछी है, ओके। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये 46 तो आ गए, मतलब ये दोनों 0 आ गए, हाँ या ना, ये दोनों हमने 0 ले लिए। टोटल तो डॉट वाले का 33 करना था, तो यहाँ पे 33 करना पड़ेगा, और अब ये सर्कल 44 करना है, 33 + 4 37, बच कितने गए 7 यहाँ पे, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने IS दे दिया, तो ये सर्कल को ख़त्म, ये दोनों 0 हो गए। जैसे ये दोनों 0 हो गए,
यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये 46 हो गए, तो ये दोनों 0 है, टोटल 33 डॉट वाले करने थे, तो यहाँ पे ये 33, 44 में से 37 गए, 7 बाकी बच गए वहाँ पे, है ना। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर भी आप दे सकते थे। इसका आंसर आपका आ गया 7, ठीक है। यहाँ पे बोला कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा जिससे एग्जैक्ट परसेंटेज मिल जाए, हर एक के एग्जैक्ट परसेंटेज मिल जाए, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा। तो पहले तो ये मैं रेड वाला हटा देता हूँ क्योंकि ये तो हमारा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था। अब हमारे पास ये सब डेटा नहीं है, ठीक है, वापस ये सब डेटा नहीं है। ऑलराइट, फाइन, यही डेटा है जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया है। और अब हमें कौन सा डेटा अगर मिल जाए तो पता चल जाए, हर एक वैल्यूज मिल जाए, ये हमें पूछा है, ठीक है। पहले में बोला है द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ओनली रीडिंग एज हॉबी इज 40%। अब ओनली रीडिंग वाला तो 44 करने पर भी 42 करने पे मिल गया था, पर 40 होगा अगर ये, तो 46 में से 44, अब बाकी का 2 कहाँ बचा, यहाँ या यहाँ, will not be able to identify, so it will definitely not be sufficient, ठीक है। दूसरा कौन सा दिया है, ओनली स्केचिंग एज ए हॉबी इज 40%, ओनली स्केचिंग वाले 40% है, ठीक है। अगर ओनली स्केचिंग वाले 40 है, अच्छा तो 40 + 4 44 तो हो गए, अच्छा ये 40 है तो 44 हो गए, तो फिर ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों जब 0 हो गए तो ये 33 हो गया, ये 33 हो गया, तो ये वैल्यू भी मिल जाएगी सर्कल में और बाकी की वैल्यू ये मिल जाएगी, तो ये सफिशिएंट होना चाहिए। वेरी गुड। ये 40 वैसे है नहीं, इस क्वेश्चन के लिए था, पर ओनली स्केचिंग 40 इज सफिशिएंट, राइट। तो ओनली स्केचिंग 40 इज सफिशिएंट, और जैसे ये सफिशिएंट है बाकी का मैं देखूँ भी क्यों, है ना। आई गोट माई आंसर। कहीं पे ऐसा नहीं है कि बी एंड सी बोथ, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। बोला है अगर एग्जैक्टली 2 हॉबीज वाले सेम है, जब कोई भी पेयर को देखे, एग्जैक्टली 2 हॉबीज वाले सेम है, जब हम कोई भी पेयर को देखे, एग्जैक्टली 2 वाली ये 3 पेयर है, ये तीनों सेम है, तीनों का टोटल 33 है, तो ऑब्वियसली 11 11 11 है, सिंपल, तो सब मिल जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है ओनली प्लेइंग कितना परसेंट है, ओनली प्लेइंग वाले कितने हैं, तो भाई ओनली प्लेइंग वाले 48 में से ये 22 26 चले गए, 22 बच गए, 22%। ठीक है ना, थोड़ी हंसी आती है भाई ऐसे क्वेश्चन अगर आपके कैट में आ गए तो क्या दिक्कत है ना। सो 22 आपका आंसर है। फाइन, तो देखिए आप देख सकते हो 40 मिनट्स वॉज वेरी सफिशिएंट टू आंसर ऑल दोज 20 क्वेश्चंस। मान सकता हूँ पहले क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं था, बाकी 3 बहुत इजी थे। अब मैंने लक बाय चांस वो पहला मैंने देखा और मैंने सोचा चलो भाई ये ट्राई करता हूँ और वो बैठ गया, बाकी अदरवाइज इट कुड बी डिफिकल्ट। पर जैसे आप ट्राई करोगे ना तो वो सिंपल था, ठीक है। ट्राई करोगे तो, क्योंकि उन्होंने पूछा ही इस तरह, तो उन्होंने कुछ तो ऐसा दिया होगा, है ना। और जैसे आपने देखा कट टू कट वो मोड्स बन रहे थे, है ना। सो परफेक्ट वहाँ पे बैठ रहा था। फाइन, सो आई होप यू एंजॉय दिस। देखिए DILR सेक्शन का यहाँ पे ये वीडियो है, उसी तरह से क्वांट सेक्शन का अलग से वीडियो मैं बना रहा हूँ। फाइन, ऑलराइट देन। देखिए कमेंट बॉक्स में डालिए इफ़ यू आर लविंग दिस। अगर आपको चाहिए कि हर एम कैट में आपको इस तरह के वीडियो मिले तो कमेंट बॉक्स में डालिए। देन इफ़ आई फील कि आपको इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हो, तो मैं बनाता रहूँगा। फाइन, ऑलराइट देन, आई होप यू एंजॉय दिस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।